शाजिर शिफा से शादी कर रहा है। ये खबर तैमूर अली को मिलती है। वह फौरन शाजिर को कॉल करके कहते हैं अगर तुमने ये शादी की तो मैं तुम्हें प्रॉपर्टी से निकाल दूंगा। तभी शाजिर कहता है अगर आपने ऐसा कुछ किया तो याद रखिए मैं आपकी मनी लॉन्ड्रिंग की सारी डिटेल्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा और बता दूंगा कि आप ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे करते हैं। यह सुनकर तैमूर अली के होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ शाजिर अलियान से कहता है अब हमें शिफा और मेरी शादी की तैयारी करनी चाहिए। अलियान शिफा को समझाता है शिफा शाजिर ने उमैर की जान बचाई है, वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। आखिरकार शिफा शादी के लिए हाँ कर देती है, लेकिन शिफा के जहन में एक अलग ही प्लान होता है। वो सोचती है मैं शाजिर को उसकी हर हरकत का हिसाब दिए बगैर नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ माज को जब पता चलता है कि शिफा शादी करने वाली है तो वो बुरी तरह टूट जाता है। उसी वक्त उसे एहसास होता है कि शाजिर ने शिफा को हासिल करने के लिए उसके साथ कितनी बड़ी साजिश की थी। माज फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है और पुरानी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाता है। अचानक फुटेज में शाजिर नर्स को पैसे देता हुआ नजर आ जाता है। यह देखकर माज के होश उड़ जाते हैं और उसे यकीन हो जाता है कि शिफा बेगुनाह थी और उसके बच्चे के साथ जो कुछ हुआ था उसके पीछे शाजिर का हाथ था। दूसरी तरफ तैमूर अली नबील से कहते हैं अगर लोगों को पता चल गया कि शाजिर ने एक आम घराने की लड़की से शादी कर ली है तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तुम किसी भी तरह इस रिश्ते को रोकने का रास्ता निकालो। अगले दिन शिफा अपने भाई अलियान के घर जाने के लिए निकलती है, लेकिन रास्ते में नबील के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं और उसे जबरदस्ती फार्म हाउस ले जाकर कैद कर देते हैं। पीछे से शाहिर घर पहुंचता है तो शिफा वहां नहीं होती। वो फौरन पूछता है शिफा कहाँ है। उसे पता चलता है कि शिफा अलियान के घर गई थी। तभी शाजिर अलियान के घर पहुंचता है, लेकिन शिफा वहां भी नहीं होती। शाजिर के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन तैमूर के पास पहुंचकर कहता है अगर शिफा के गायब होने के पीछे आपका हाथ है तो मुझे बता दें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी वक्त माज भी वहां पहुंच जाता है और शाजिर से कहता है तुमने मेरे बच्चे के साथ जो किया है उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवाऊंगा। लेकिन शाजिर अपने गार्ड्स को इशारा करता है और माज को वहां से जबरदस्ती निकलवा देता है। दूसरी तरफ फार्म हाउस में नबील शिफा को धमकाता है और उसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। शिफा उसका मुकाबला करती है और कहती है तुम लोग चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। तभी शाजिर शिफा के मोबाइल की लोकेशन मालूम करवाता है और उसे फार्म हाउस का पता चल जाता है। वो फौरन वहां पहुंचता है। गेट पर नबील के आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाजिर सबको हटाकर अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाकर वो नबील को शिफा को धमकाते हुए देख लेता है। शाजिर गुस्से में नबील को रोकता है और कहता है मेरी मोहब्बत को हाथ लगाने की हिम्मत तुमने कैसे की। नबील को फौरन समझ आ जाता है कि अब शाजिर उसे नहीं छोड़ेगा। शाजिर शिफा को वहां से निकालकर अपने साथ ले आता है और नबील को पुलिस के हवाले करने का फैसला करता है। लेकिन तब तक माज की तबीयत बहुत खराब हो चुकी होती है। शिफा को जब पता चलता है कि माज को शाजिर के गार्ड्स ने नुकसान पहुंचाया है तो वो फौरन शाजिर के खिलाफ FIR दर्ज करवाती है। तभी पुलिस को शाजिर की साजिशों के सबूत मिल जाते हैं और नर्स भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस शाजिर को अरेस्ट करके ले जाती है। दूसरी तरफ शिफा के पास शाजिर की वो प्रॉपर्टी और बिजनेस होता है जो उसने उसके नाम किया था। शिफा उस बिजनेस को बेचकर माज के इलाज का इंतजाम करती है। कुछ वक्त बाद माज की तबीयत बेहतर हो जाती है और वह शिफा से कहता है शिफा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया और तुम्हें खो दिया। शिफा के सामने अब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला होता है। वो शाजिर से अपना रिश्ता खत्म करने का फैसला करती है और माज के साथ अपने रिश्ते को दोबारा समझने का मौका देती है। दूसरी तरफ नरमीन भी शाजिर की असल हकीकत समझ जाती है। वो शिफा के पास आकर कहती है भाभी आप सही कहती थी, शाजिर कभी अच्छा इंसान था ही नहीं। तो दोस्तों क्या शिफा और माज का रिश्ता दोबारा जुड़ जाएगा? क्या शाजिर को अपनी साजिशों की सजा मिलेगी? और क्या शिफा आखिरकार माज को माफ कर देगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। और अगर आप शिफा और माज को दोबारा साथ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।